हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पब्लिकेशन का कक्षा 10 का गणित पुस्तक, जिसका प्रश्नावली 9.1 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग जो प्रश्नावली 9.1 है उसका 10 नंबर क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बढ़ेंगे। तो आखिर ये क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है उसको एक एक करके ध्यान से समझते चलिएगा। एक नहर है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। एक नहर है, नहर समझते हैं आप लोग। मान लीजिए यही एक नहर है, ठीक है, जिसके एक सिरे पर एक क्या खड़ा है, टीवी टावर। टीवी टावर समझते हैं आप लोग। तो यही टीवी टावर यहाँ पे खड़ा है। मान लीजिए यही एक क्या है, टीवी टावर है, जिसका नाम यहाँ दिया गया है AB। AB एक टीवी टावर है। अब सुनिएगा, कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, मतलब यही ना नहर है, तो इसके एक सिरे पर तो टीवी टावर है, लेकिन दूसरे सिरे पर क्या है, एक बिंदु है, ठीक है। अब उस बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, ये कहा हो 60 डिग्री है। वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है, पानी हम पी रहे हैं निशा आप लोग को लग रहा है, बताइए क्या लिखे, मतलब क्या समझे। नहर के एक सिरे पर, मतलब नहर के पहले किनारे पर जो पहला बिंदु है वहां पर एक टीवी टावर बना हुआ है, और उसी नहर के दूसरे किनारे पर एक बिंदु है जहां से उस टीवी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इतना दिक्कत है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये क्या कह दिया जी, इसी तट पर, मतलब जहां ये बिंदु है उसी तट पर, मतलब इसी तरफ ना, उसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, मान लीजिए इस बिंदु से 20 मीटर दूर आ गए हम। यहां अगर C हो और ये बिंदु D है तो कितना मीटर दूर, 20 मीटर दूर आ गए उसी तट पर। इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, टावर न है तो मीनार कहां से इसमें आ गया, रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जानते हैं गलती किया है, यहाँ पे मीनार लिख दिया, मीनार की जगह पे टावर होना चाहिए। यही टावर वाला जो रेखा है उसी पर आगे एक बिंदु है, ये बिंदु डी मान लीजिए आप, और इसी डी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण फिर कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री। तो यही आपका कितना है, 30 डिग्री। अब आगे कहता है कि टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये टावर की ऊंचाई है इसको ज्ञात कीजिए, और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नहर की चौड़ाई कितना है, यहां से यहीं तक है नहर, है कि नहीं। नहर के एक किनारे पर टीवी टावर, दूसरा किनारा के एक बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी किनारे पर, मतलब इसी तरफ ना, इसी तरफ उसी किनारे पर एक बिंदु डी है जो C से 20 मीटर की दूरी पर है, और इस बिंदु डी से इसी टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कोई डाउट, वहां पे मीनार जो दिया है वो गलत दिया है, मीनार की जगह पर टावर बना लीजिएगा। इतना तो समझ गए होंगे, चित्र बनाने आ गया, अब सवाल बनाने भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ता है हमको, गिवन, हल करके लिखेंगे गिवन, माना कि, लेकिन मानना नहीं है तो दिया हुआ था ना ABCD, ठीक है, मानना नहीं है, लिखेंगे AB एक टीवी टावर है जो नहर BC के एक किनारे B पर खड़ा है। नहर के दूसरे
किनारे पर स्थित बिंदु सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि उसी किनारे पर बिंदु सी से 20 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री है। बस इतना ही दिया गया है। आगे ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा कौन सा समकोण त्रिभुज है प्यारे। सबसे पहले इसमें चलेंगे, ठीक है, छोटा वाला में। तो ए बी सी में, ए बी सी में ध्यान दीजिए, निकालना है हमको टावर की ऊंचाई। ये भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसको निकालने के लिए इसकी सहायता की जरूरत है, ठीक है। तो ये दोनों में हम लोग चलेंगे। तो थीटा के सामने ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार किसमें आता है? tan में। लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब क्या है? ए बी, आधार क्या है? बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। tan 60 का मान √3 बट्टा में 1। ए बी का मान नहीं है तो ए बी ही रहने दीजिए, बट्टा बी सी का मान ये भी नहीं है तो बी सी ही रहने दीजिए। तिरछा गुना कर देते हैं तो ए बी से 1 में करेंगे तो ए बी आएगा, बराबर बी सी से √3 में गुना करेंगे तो √3 बी सी। इसको समीकरण फर्स्ट कह दीजिए, ठीक है। अब ए बी का मान जहां आएगा दूसरा त्रिभुज से, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए नीचे तो दिखाई देगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में नहीं दिखने लगेगा बताइएगा। tan थीटा ही लगेगा क्योंकि ये लंब है और ये टोटल आधार ही होगा। तो tan थीटा में मतलब tan 30 लिखेंगे। tan 30 डिग्री बराबर लंब कौन सा होगा? वही ए बी, और आधार कौन सा हो जाएगा प्यारे? बी डी। यहाँ लिखेंगे बी डी। अब आगे बढ़ते हैं। tan 30 का मान प्यारे 1/√3 बराबर ए बी का वैल्यू है क्या? निकाले हैं √3 बी सी, है ना, बटा बी डी है तो बी डी को हम लोग दो भाग में तोड़ के लिखेंगे, बी सी प्लस सी डी। यहाँ लिखेंगे बी सी प्लस सी डी। तिरछा गुना कीजिए। जब तिरछा गुना कीजिएगा तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, √3 से √3 में गुना तो 3 हो जाएगा और केवल बी सी आ जाएगा ना। 3 बी सी बराबर बी सी प्लस सी डी में 1 से गुना तो बी सी प्लस सी डी। आगे बढ़िए, 3 बी सी और बी सी इधर आएगा, घटेगा, क्या हो जाएगा बताइए? 3 बी सी और माइनस में आपका आ जाएगा बी सी बराबर सी डी का वैल्यू है हमारे पास 20 मीटर दिया हुआ है कि नहीं। अब घटाइए तो 3 बी सी में से एक बी सी जाएगा तो केवल 2 बी सी बचेगा, बराबर कितना? 20, या बी सी बराबर 20/2, 2 एकम 2, 2 दहा 20। इसीलिए बी सी बराबर 10, क्या चीज मीटर में ना था, मीटर। बीसी का वैल्यू तो निकला, ठीक है। हमको सिर्फ बीसी का वैल्यू चाहिए था, नहर की चौड़ाई ही चाहिए था। नहीं, नहर की चौड़ाई तो निकलवे किया, लेकिन अब हमको टावर की ऊंचाई भी निकालना है। तो टावर की ऊंचाई है क्या? ए बी। तो ए बी देखिए, ए बी का मान समीकरण 1 में है, ए बी बराबर √3 बी सी। तो बीसी के जगह पर बीसी का मान रख देंगे तो हमारा ए बी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर √3 बी सी, कहां से? समीकरण 1 से। अब ध्यान दीजिएगा, या ए बी बराबर √3 इंटू बी सी का वैल्यू कितना आया? 10, तो लिखेंगे 10
इसीलिए ए बी बराबर कितना हो गया प्यारे, 10√3, यही मीटर में। तो दोनों चीज हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अंतिम में अतः करके लिख लेंगे। अतः क्या क्या था, नहर की चौड़ाई ना, नहर की चौड़ाई क्या था प्यारे, BC बराबर कितना, 10 मीटर, तथा टावर की ऊंचाई क्या था, AB ना, AB बराबर कितना, बराबर में 10√3 मीटर, और यही दोनों आपका आंसर है। समझ गए होंगे, थोड़ा जल्दी कीजिएगा तो अगला सवाल भी बताएंगे। 12 सवाल सुनिएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले क्या कहा कि एक हमारे पास 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये 7 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है। इसके शिखर से एक केबल टावर, केबल समझते हैं आप लोग, तार, तो केबल टावर का उन्नयन कोण दिया है कितना, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण सॉरी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है ये 60 डिग्री, ठीक है। और क्या कहा, और आगे कहता है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, हो गया। और उसके पाद का अवनमन कोण, मतलब इसी के शिखर से इस केबल टावर के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के ऊपर बनता है, कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। क्लियर। अब आगे क्या कहता है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर कौन सा है प्यारे, यही ना है टावर। तो इस टावर की ऊंचाई हमको चाहिए। ये भूमि है तो भूमि को मिला लीजिए। अब एक बात आपको बताए थे कभी, याद रखिए कि ये जो आप अवनमन कोण देखते हैं ना, वो उन्नयन कोण के बराबर होता है कि नहीं। जेड फॉर्म से जितना ये है उतना ही ये भी होगा, मतलब ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। कोई डाउट किसी को। एक बात और बताइए कि अगर ये भवन जो 7 मीटर है, अगर हम AB भवन को मान लें और CD मान लें किसको, टावर, केबल टावर को, तो ये जो AB आप देख रहे हैं और यहाँ पे एक पॉइंट और मिला है, उसका नाम E दे दीजिए, ठीक है। तो जो ये AB आप देख रहे हैं उसी के बराबर यहाँ DE है कि नहीं, क्योंकि क्षैतिज रेखा दोनों बना हुआ है। तो दोनों क्षैतिज रेखा बना हुआ है, तो दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो हर जगह बराबर होगा। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक तो 7 मीटर है। दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो 7 मीटर क्लियर हो गया। अब देखिए दो गो समकोण त्रिभुज हमको कहां कहां मिलेगा। एक समकोण त्रिभुज देखिए ये है आपका, है कि नहीं, ABD, और दूसरा समकोण त्रिभुज कहां है, देखिए यहां है, ACE, है कि नहीं, या AEC। ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये भी एक समकोण त्रिभुज है। बात ये उठता है कि अगर हम ये दोनों त्रिभुज में चले, मतलब दोनों त्रिभुज में इस त्रिभुज में चले, तो ये हमारे पास लंब जो थीटा के सामने है वो तो दिया है, तो लंब से हम आधार निकाल लेंगे, ठीक है। ये जो आधार है वो हमको इस त्रिभुज का आधार चाहिए, या इस त्रिभुज में किसी न किसी का मान चाहिए। तो जो ये आधार BD है वही ना आपका AE होगा, समझ रहे हैं। तो BD का मान जितना आएगा उसमें AE का मान भर देंगे, बाकी ये वाला जो निकल जाएगा ऊ, और ये वाला जो 7 मीटर है वो दोनों जोड़ देंगे, तो केबल टावर का ऊंचाई मिल जाएगा। कोई दुख है किसी को। शुरू करें तब, चलिए लिखते हैं। विभिन्न माना कि AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। इसके शिखर A से केबल टावर CD के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा
हाँ, अच्छा यहाँ कोण 60 डिग्री तथा पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री? 45 डिग्री है। अब जो जो चीज हम लोग माने उसके हिसाब से जो जो है उसको लिख लेंगे। जैसे ए बी बराबर कितना है? 7 मीटर। ठीक है, एक चीज और लिखना होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा? डीई। और क्या होगा? बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए ई। ए ई होगा। अब अगर इतना चीज समझ गए होंगे तो अब बनने में दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। अब समकोण त्रिभुज किसमें प्यारे? सबसे नीचे वाला में पहले चलते हैं, ए बी डी में। ए बी डी में ध्यान दीजिएगा, ये आपका लंब होगा प्यारे थीटा के सामने, और ये जो बी डी होगा वो आधार होगा। तो लंब और आधार टेन में, बताया था ना कि टेन का ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे टेन कितना डिग्री? 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना? लंब ए बी, आधार बी डी। टेन 45 का मान 1 में 1 ले सकते हैं, बराबर ए बी का वैल्यू 7 और बी डी का वैल्यू मालूम नहीं, इसीलिए बी डी बराबर 7 मीटर। बी डी का वैल्यू मिल गया। जैसे ही बी डी का वैल्यू मिला तो अब हम लोग बात करेंगे किसका? ए सी ई का। समकोण त्रिभुज ए सी ई में लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए सी ई में क्या होगा प्यारे? फिर से तो tan ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला हमारे पास है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो ये निकल गया, तो ये भी निकल गया। समझिए, ये हमारे पास है और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हमको चाहिए, मतलब लंब चाहिए और आधार है, तो लंब और आधार का ही रिलेशन आएगा, मतलब tan थीटा। tan कितना? 60 डिग्री बराबर लंब ए सी ई, लंब हो जाएगा सी ई और आधार ए ई। दिखेगा क्या? अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा इधर। tan 60 का वैल्यू क्या होता है प्यारे? √3 बट्टा में 1 ले सकते हैं। सीई का वैल्यू क्या होगा? सीई कहाँ है प्यारे? सीई इसका मान निकालना है, सीई बट्टा एई। तो एई देखिए, एई किसके बराबर है? एई किसके बराबर है? बीडी के। लिख सकते हैं ना, एई के जगह पर बीडी। अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, √3/1 बराबर सीई बट्टा बीडी का वैल्यू निकाले हैं 7। अब क्या करना है? एक से एसी सॉरी सीई में गुना करना है, तो हो जाएगा सीई बराबर 7√3। ये मीटर में आ गया, कोई डाउट? यहाँ इसीलिए का चिन्ह दे दीजिए। इसमें किसी को दिक्कत? तो अभी तक जो हमको केबल टावर का ऊंचाई निकालना था वो नहीं निकला है, ये तो सिर्फ ऊपर वाला भाग निकला है, नीचे वाला भाग 7 तो और जुटेगा ना उसमें। अब लिखेंगे अतः केबल टावर की ऊंचाई क्या? एडी सीडी, सीडी बराबर, सीडी को क्या लिखा जा सकता है प्यारे? सीई प्लस ईडी, सीई प्लस ईडी। बताइए सीई का वैल्यू कितना है? 7√3, तो 7√3 प्लस ईडी का वैल्यू कितना है? ईडी कहाँ गया? ईडी जो ईडी है वही तो ए बी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार ए बी। अब चलिए 7√3 प्लस केवल 7, दोनों में से 7 कॉमन कर दीजिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ √3 प्लस 1, यही मीटर में आपका आंसर हो गया। कोई दुख है किसी को? चलिए सवाल नंबर 13 समझिएगा। सवाल कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। एक लाइट हाउस है, मान लीजिए अजी सुनबा हो, मान लीजिए यही लाइट हाउस है जहां से लाइट को निकाला जाता है, मतलब लाइट निकलता है यहां से, ठीक है। और ये आपका समुद्र तल है, समझ रहे हैं? समुद्र तल पर इस हाउस लाइट से देखने पर 2 जहाजों का अवनमन कोण दिया गया है। मान लीजिए एक जहाज ये रहा और दूसरा जहाज ये रहा।
जो भी है समझ ही रहे हैं क्या है, अपना है ना। यह दोनों जहाज है, ठीक है। जब ऊपर से कोई देख रहा है इन दोनों जहाजों को, तो उनका अनुमान कोण दिख रहा दिया हुआ है, ये दोनों जहाज का, एक इसका और एक इसका। ये जो अनुमान कोण है प्यारे, वो कितना दिया है, 30 डिग्री। और जो दूसरा अनुमान कोण है वो कितना है, 45 डिग्री। यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल होगा। और आप जो देख रहे हैं ये हाइस बोला रहा है, लाइट हाउस, उसका ऊंचाई दिया हुआ है 75 मीटर। कोई दुख और तो कुछ नहीं है। अब आपसे कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, देखिए दोनों एक ही तरफ ना है, और एक जहाज है और दूसरे जहाज के आगे पीछे है, ठीक है, दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यही दोनों जहाजों के बीच की दूरी जो है वो हमको ज्ञात करना है यहां से यहां, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि ए बी एक लाइट हाउस है, जिससे बीसी दूरी पर एक क्या है, एक जहाज है, और बी दूरी पर दूसरा जहाज है कि नहीं। बीसी दूरी पर पहला जहाज और बीडी दूरी पर दूसरा जहाज। पहला जहाज का अनुमान कोण कितना, 45 डिग्री, और दूसरा जहाज का अनुमान कोण 30 डिग्री। कोई दिक्कत, लेकिन याद रखिएगा हम लोग गलती किए, यूनियन कोण लिख दिए। अनुमान कोण बोला था यहां से देखने के बाद, तो यहां हमको अनुमान कोण बनाना चाहिए था। ये वाला कितना डिग्री का, 30 डिग्री होता कि नहीं, और इसके साथ कितना, कितना 45 ना, तो यही ना 45। यहाँ देखिएगा ये जेड फॉर्म, फिर तो यहाँ 30 डिग्री यही देता, फिर ये 45 डिग्री, यहां से ऐसे 45 है ना, यहां से ऐसे, तो ये 45 हो गया। बतिया वही है, लेकिन जब भी अवनमन कोण कहेगा तो ऊपर जरूर आप दिखाइएगा, भले आप ले आइएगा यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिखाना यहाँ है कि 30 डिग्री और 45 डिग्री अवनमन कोण है। शुरू करें, हल करते हैं। माना कि ए बी एक लाइट हाउस है, जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। लाइट हाउस से बीसी दूरी पर पहला जहाज तथा बीडी दूरी पर कौन सा जहाज, दूसरा जहाज है, जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 30 डिग्री है। क्लियर हो गया यहाँ तक, सब चीज सामने है। हमको ज्ञात करना है सीडी का मान। चलिए एक एक करके हम लोग चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, इसमें ए बी सी में, जब समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे तो ए बी का मान दिया हुआ है, मतलब थीटा के सामने वाला भुजा दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, हमको चाहिए आधार, तो लंब बटा आधार किसमें आता है प्यारे, tan थीटा। क्योंकि tan थीटा बराबर लंब कौन सा है, ए बी, आधार कौन सा है, बी सी। tan थीटा के जगह पर 45 डिग्री, ए बी का मान 75 और बी सी का मान मालूम नहीं। तिरछा तिरछी गुना करने से पहले पहले tan 45 का मान 1/1 बराबर 75 बटा बीसी। इसीलिए बीसी से 1 में गुना किए, बीसी बराबर 1 से 75 में गुना करेंगे तो 75 क्या मीटर। कोई दिक्कत, बीसी का वैल्यू तो मिल गया प्यारे, लेकिन हमको बीसी का वैल्यू नहीं चाहिए था,
हमको चाहिए CD का वैल्यू, चाहिए ना। अब आगे बढ़िए, देखिएगा, लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में। फिर से लंब वही होगा, आधार ये BD आएगा, ठीक है। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan थीटा में। तो tan कितना, 30 डिग्री बराबर लंब क्या होगा प्यारे, AB, आधार क्या होगा प्यारे, BD होगा। चलिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर AB का वैल्यू 75 यानी 75 होगा, और BD का वैल्यू, तो BD को तोड़ के लिखेंगे BC प्लस CD। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1/√3 बराबर 75, BC का वैल्यू, BC 75 निकाले हैं, प्लस CD यही निकालना है, तिरछा गुना कीजिए। तो जब हम 75 प्लस CD से 1 में गुना करेंगे तो 75 प्लस CD बराबर 75√3। आगे बढ़िए, हमको चाहिए क्या, CD का वैल्यू। तो CD बराबर है कितना, 75√3। ये प्लस में है 75, इधर उधर जाएगा माइनस में 75, इसीलिए CD का वैल्यू क्या हो गया, 75 को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ √3 बच जाएगा, और यहाँ 75 एकम 75, यही मीटर में आपका आंसर हो गया। अंतिम में लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या था, CD ना, CD बराबर कितना है जी, 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, और यही आपका आंसर है। इसी के साथ आज का क्लास हो गया खत्म।